नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गुंजन एस्ट्रो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हथेली में पाए जाने वाली हृदय रेखा के बारे में जानेंगे, क्योंकि प्रमुख रेखाओं में से हृदय रेखा भी काफी ज्यादा महत्व रखती है, जिससे आप अपने या किसी भी व्यक्ति के बारे में आसानी से उसके स्वभाव को जान सकते हैं। एवं हृदय रेखा व्यक्ति के सौभाग्य और दुर्भाग्य की सूचक भी होती है। तो हथेली में आपकी सबसे लिटिल फिंगर के नीचे से शुरू होती है आपकी हृदय रेखा, कुछ इस प्रकार से, जो कि जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के ऊपर पाई जाती है। और जब यह हृदय रेखा अपनी स्वाभाविक लंबाई से भी अधिक लंबी हो और हथेली में एक सिरे से दूसरे सिरे तक चली जाए, कुछ इस प्रकार से, जैसे कि हृदय रेखा शुरू होते होते आपके अंत तक यहाँ तक चली जाती है, तो ऐसे व्यक्ति में प्रेम की भावना अत्यधिक होती है। ऐसे व्यक्ति ईर्ष्यालु भी अधिक होते हैं, जिससे भी प्रेम करते हैं, यदि उससे कोई जरा सी बात भी क्यों ना कर रहा हो, उससे भी ईर्ष्या भाव रखने लगते हैं। यदि यह हृदय रेखा चौड़ी और जंजीरदार जैसी हो तो विपरीत लिंग के प्रति घृणा की भावना का संकेत देती है। यदि यह रेखा गुरु क्षेत्र पर दो मुखी हो जाए तो ऐसे व्यक्ति सच्चे दिल के होते हैं और ये प्रेम के प्रति वफादार भी होते हैं। अब जिन व्यक्ति के हाथ में यह रेखा चौड़ी और लाल हो तो ऐसे व्यक्ति हिंसात्मक वासना की भावना रखते हैं। जिन व्यक्ति की हथेली में यह रेखा चौड़ी और पीली हो वो लोग रूखे स्वभाव के होते हैं। यदि हृदय रेखा हाथ के नीचे की ओर कुछ इस प्रकार से जा रही हो और मस्तिष्क रेखा से निकल आती हो तो व्यक्ति का दिल उसके दिमाग और मन के कहने पर कम ही चलता है। यदि मस्तिष्क रेखा ऊपर की ओर उठकर हृदय रेखा से संपर्क करती हो आपकी, तो दिमाग का दिल पर इतना नियंत्रण होगा कि ऐसा व्यक्ति ईर्ष्यालु और हृदयहीन हो सकता है। और जिन लोगों की हथेली में यह हृदय रेखा शाखाहीन अंत में हो जाती हो, जैसे कि हृदय रेखा जा रही है और अंत में जाकर कई भागों में बट जाती है, कई रेखाओं में बट जाती है और साथ साथ ये पतली भी होती जाती है, तो ऐसे व्यक्ति स्वभाव के रूखे और कम मिलनसार होते हैं। जैसे कि पहले भी कहा गया है कि जब यह रेखा अंत में जाकर दो मुखी हो जाए तो ऐसा व्यक्ति प्रेम में वफादार होता है। और यदि एक शाखा गुरु पर्वत की ओर जाए और ऐसा व्यक्ति प्रेम में तो सफल होते हैं, परंतु इन्हें बहुत ठोकरें भी खानी पड़ती है। यदि इन दोनों शाखाओं का फासला इतना अधिक हो जाए कि एक शाखा इसमें से गुरु क्षेत्र पर जाए और दूसरी शाखा शनि के क्षेत्र पर जाए, कुछ इस प्रकार से, तो ऐसे व्यक्ति अपने घरेलू जीवन स्वयं ही दुखद बना लेता है। ऐसे व्यक्ति के स्वभाव का भी कोई पता नहीं चल पाता। और यदि आपकी जैसी ये मस्तिष्क रेखा है, इसमें से कुछ सूक्ष्म रेखाएं निकलकर, छोटी छोटी रेखाएं निकलकर आपकी हृदय रेखा को स्पर्श कर जाए तो विचारों का प्रभावित होने का यह संकेत देती है। यदि यह रेखा हृदय रेखा को काट दे तो प्रेम में असफलता की सूचक है। यदि हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा तीनों ही जुड़ी हुई हो आपस में कुछ इस प्रकार से, तो ऐसा व्यक्ति का भाग्य साथ नहीं देता। ऐसे व्यक्ति भाग्यहीन होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी प्रेम भावना को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में हृदय रेखा ना हो तो ऐसे व्यक्ति प्रेम करने में सदैव असफल रहते हैं। अब जैसे कि आपकी हृदय रेखा है और ये मस्तिष्क रेखा, अब हृदय रेखा आगे चलती हुई आपकी मस्तिष्क रेखा से पूर्ण रूप से मिल जाए तो ऐसा व्यक्ति अपने दिमाग से कुछ नहीं सोचता, वह दूसरों के कहने पर ही अनुसार ही काम करता है। यदि हृदय रेखा आगे बढ़ती हुई मस्तिष्क रेखा को काटती चली जाए तो ऐसे व्यक्ति में निर्णय लेने की शक्ति ना के बराबर ही होती है। और अगर हृदय रेखा से पतली पतली सी रेखाएं निकलकर, छोटी छोटी सी रेखाएं निकलकर आपके मस्तिष्क रेखा की ओर चली जाएं तो मानसिक चिंता सूचित करती है। और अगर हृदय रेखा आगे चलते चलते रास्ते में कहीं टूट जाती है और फिर से आगे चलना आरंभ कर देती है तो ऐसे व्यक्ति जीवन के उस वर्ष में मृत्यु तुल्य कष्ट को भोगता है। यदि व्यक्ति की हृदय रेखा जंजीर की जैसी हो तो ऐसे व्यक्ति पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ऐसे व्यक्ति बहुत झूठ बोलते हैं। यदि यह रेखा जंजीरदार हो और शनि पर्वत के नीचे जाकर समाप्त हो जाती हो तो ऐसे व्यक्ति को विपरीत सेक्स के प्रति घृणा रहती है। यदि किसी स्त्री की हथेली में ऐसी ही रेखा हो तो वह कुटिल स्वभाव की होती है। हथेली में हृदय रेखा जितनी पुष्ट, सुंदर, स्पष्ट और लालिमा लिए हुए होगी उतनी ही यह जीवन में सफलता, सुख और श्रेष्ठता प्रदान करती है। जितनी यह कमजोर, अस्पष्ट होगी उतनी ही अशुभ फल प्रदान करने वाली होती है और व्यक्ति को स्वार्थी, कपटी, अशांत, सुखविहीन तथा तंग दिल बनाएगी। यदि किसी व्यक्ति की हथेली में
हृदय रेखा से कोई एक सहायक रेखा निकलकर उसकी मस्तिष्क रेखा में जुड़ जाती है तो ऐसे व्यक्ति में प्रेम करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। यदि हृदय रेखा से निकलकर कोई सहायक रेखा शनि पर्वत की ओर चली जाती है तो उसे प्रेम में निराशा मिलती है। और यदि भाग्य रेखा से कोई सहायक रेखा निकलकर हृदय रेखा को छू ले तो उसका गृहस्थ जीवन परेशानीपूर्ण रहता है। और यदि शुक्र पर्वत से कोई सहायक रेखा निकलकर हृदय रेखा को स्पर्श करे और मिल जाए तो ऐसे व्यक्ति अत्यधिक भोगी होता है। जैसे कि पहले भी कई वीडियो में बताया गया है कि यदि हृदय रेखा आपकी शनि पर्वत तक जाती है तो ऐसे व्यक्ति प्रैक्टिकल स्वभाव का होता है, सेल्फिश स्वभाव का होता है। सबसे पहले वह अपने बारे में सोचता है। और यदि यह हृदय रेखा गुरु पर्वत तक चली जाती है तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी काइंड हार्टेड होते हैं, दयालु किस्म के होते हैं, सबकी मदद करने के बारे में सोचते हैं और साथ ही किसी का बुरा भी नहीं चाहते। तो दोस्तों ये तो थी हथेली में हृदय रेखा से संबंधित कुछ विशेष जानकारी। इसी के साथ फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री जगन्नाथ।